हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अभी क्लासेस। आज हम नवी कक्षा आलोक भाग 1 से संकलित गद्य खंड से रामधारी सिंह दिनकर जी की निबंध हिम्मत और जिंदगी के सारे प्रश्न उत्तर को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर भी कर लिया था, किंतु आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर को 1 बाय 1 करके समझेंगे और आप लोग अपने कॉपीज में इसको नोट डाउन करिएगा। तो इसके साथ ही हम पहला क्वेश्चन अ को देखते हैं, जिसमें हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? किन व्यक्तियों को सुख का स्वाद अधिक मिलता है? यहाँ पे 4 ऑप्शंस है, जिसमें क है जो सुख का मूल्य पहले चुकाता है, ख नंबर है जो सुख का मूल्य पहले चुकाता है और उसका मजा बाद में लेता है, ग नंबर जिसके पास धन और बल दोनों है, एंड लास्ट इसका घ जो पहले दुख झेलता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यस, ख जो सुख का मूल्य पहले चुकाता है और उसका मजा बाद में लेता है। एंड नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पानी में जो अमृत तत्व है उसे कौन जानता है? यहाँ पर भी 4 ऑप्शंस है। क नंबर जो प्यासा है, ख जो धूप में खूब सूख चुका है, ग नंबर जिसका कंठ सूखा हुआ है, घ नंबर जो रेगिस्तान से आया है। इसका भी सही आंसर क्या होगा? यस, ख जो धूप में खूब सूख चुका है। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गोधली वाली दुनिया के लोगों से अभिप्राय है। यहाँ पर भी 4 ऑप्शंस है। क नंबर विवशता और अभाव में जीने वाले लोग, ख नंबर जय पराजय के अनुभव से परे लोग, ग नंबर फल की कामना ना करने वाले लोग, एंड लास्ट इसका घ जीवन को दांव पर लगाने वाले लोग। इसका सही आंसर क्या होगा? यस, ग नंबर फल की कामना ना करने वाले लोग। एंड नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह, यहाँ पर भी 4 ऑप्शंस है। क नंबर सदा आगे बढ़ता जाता, ख नंबर बाधाओं से नहीं घबराता है, ग नंबर लोगों की सोच की परवाह नहीं करता है और घ नंबर बिल्कुल निडर होता है। यस, घ नंबर इसका सही आंसर होगा, बिल्कुल निडर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ, जो कि हमें संक्षिप्त उत्तर लिखना है लगभग 25 शब्दों में। तो क्वेश्चन नंबर 1, चांदनी की शीतलता का आनंद कैसा मनुष्य उठा पाता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? चांदनी की शीतलता का आनंद वे लोग उठा पाते हैं जो दिन भर धूप में काम कर थके हारे घर को लौटते हैं, जिसके शरीर को अब शीतलता की जरूरत महसूस होती है। इसके साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर देखते हैं। लेखक ने अकेले चलने वाले की तुलना सिंह से क्यों की है? तो इसका उत्तर क्या होगा? लेखक ने अकेले चलने वाले की तुलना सिंह से इसलिए की है कि सिंह जंगल में अकेला निडर होकर घूमता है, वह भेड़ या भैंस की तरह झुंड में नहीं चलता। ठीक उसी प्रकार अकेले चलने वाला व्यक्ति भी बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, जिंदगी का भेद किसे मालूम है? इसका उत्तर होगा, जिंदगी का भेद उसे मालूम है जो जिंदगी में कभी हार नहीं मानता, सुख दुख झेलकर आगे बढ़ता रहता है। वह व्यक्ति यह जानकर चलता है कि जिंदगी कभी भी खत्म न होने वाली चीज है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम 4 देखते हैं। इसका 4 नंबर क्वेश्चन है, लेखक ने जीवन के साधकों को क्या चुनौती दी है? इसका उत्तर क्या होगा? लेखक ने जिंदगी के साधकों को यह चुनौती दी है कि मरने के समय हम अपनी आत्मा से यह धिक्कार न सुने कि हमें हिम्मत की कमी थी, कि हमें साहस का अभाव था, कि हम ठीक वक्त पर जिंदगी से भाग खड़े हुए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम ई देखेंगे, जिसमें हमें निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखना है लगभग 50 शब्दों में। जिसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, लेखक ने जिंदगी की कौन सी 2 सूरतें बताई है और उनमें से किसे बेहतर माना है? इसका उत्तर देखिए, लेखक ने जिंदगी की 2 सूरतें बताई है। एक तो यह कि आदमी बड़े से बड़े मकसद के लिए कोशिश करता है और जगमगाती जीत को वह हासिल करना चाहते हैं, और दूसरी सूरत यह है कि उन गरीब आत्माओं का हमजोली बन जाए जो न तो बहुत अधिक सुख पाते हैं, न उन्हें बहुत अधिक दुख पाने का संयोग है, वह थोड़े में ही गुजारा कर लेते हैं। तो लेखक दोनों सूरतें में से पहली सूरत को बेहतर माना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जीवन में सुख प्राप्त ना होना और मौके पर हिम्मत ना दिखा पाना, इन दोनों में से लेखक ने किसे श्रेष्ठ माना है और क्यों? इसका उत्तर होगा, लेखक ने जीवन में सुख प्राप्त न होना और मौके पर हिम्मत न दिखा पाना, इन दोनों में से मौके पर हिम्मत न दिखा पाने को श्रेष्ठ माना है, क्योंकि मरने के समय हम अपनी आत्मा से यह धिक्कार न सुने कि हमें हिम्मत की कमी थी, हमें साहस का अभाव था, कि हम ठीक वक्त पर जिंदगी से भाग खड़े हुए। अब इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर,
पाठ के अंत में दी गई कविता की पंक्तियों से युधिष्ठिर को क्या सीख दी गई है? तो इसका उत्तर क्या होगा? लेखक ने पाठ के अंत में दी गई कविता की पंक्तियों से युधिष्ठिर को यह सीख दी है कि जीवन में कभी डरना नहीं चाहिए। जीवन में कठिनाई आना तय है, लेकिन अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए उन कठिनाइयों से निर्भय होकर लड़ना ही जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन ई देखते हैं अब, जिसमें हमें सप्रसंग व्याख्या लिखना है, जो कि लगभग 100 शब्दों में। तो हम जैसे लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को बताई थी क्या, सप्रसंग जो व्याख्या है ये हम इसमें पहले हम प्रसंग लिखते हैं, फिर संदर्भ लिखते हैं, फिर व्याख्या लिखते हैं, उसके बाद विशेष लिखते हैं। तो इन चारों को हम लिखते हुए व्याख्या करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन क को देखते हैं। साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता, वह अपने विचारों में रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता है। तो यहाँ पे क्या चीज़ें, इन पंक्तियों से व्याख्या हम कैसे करेंगे? सबसे पहले प्रसंग। तो प्रसंग कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आलोक भाग 1 के अंतर्गत रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित निबंध हिम्मत और जिंदगी से लिया गया है। तो इसका संदर्भ क्या होगा? देखिए, यहाँ दिनकर जी ने साहसी मनुष्य के विचार एवं बुद्धि से हासिल उसकी सफलता को वर्णन किया है। और उसका व्याख्या क्या होगा? दिनकर जी कहते हैं कि साहसी मनुष्य हमेशा अपनी विचार बुद्धि से काम लेता है। वह सपनों में जीना पसंद नहीं करता, उसे खुद के विचारों से सफलता हासिल करना पसंद है। जो लोग सपनों की दुनिया में आरामदायक जीवन बिताना चाहते हैं, उससे हर कदम पर असफलताएं मिलती है। सपनों में रहने वाले लोग कभी सफल जीवन नहीं बिता पाते, उन्हें हमेशा दुख सहना पड़ता है। साहसी मनुष्य सपनों की बातें सपनों में ही रहने देते हैं। वास्तव में जीवन में साहसी मनुष्य के लिए उस सपनों का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए साहसी मनुष्य कभी सपने उधार नहीं लेता, वह अपने विचार से काम करता है और जीवन को सुख में बना लेता है। और उसके बाद हम विशेष लिखेंगे। विशेष ऐसे लिखेंगे, देखिए, उपर्युक्त पंक्तियों के विवेचन के पश्चात हम कह सकते हैं कि साहसी मनुष्य अपने विचार एवं बुद्धि से अपनी सफलता पर विश्वास रखते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ख, जो कि हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। क्या पंक्ति है? देखिए, कामना का अंचल छोटा मत करो, जिंदगी के फल को दोनों हाथों से दबाकर निचोड़ो। हमने लास्ट क्लास में इसको पढ़ा था और बहुत अच्छे से इसके बारे में हम लोगों को विवेचन भी किया था। तो आज हम इसको फिर से करते हैं। देखिए, इसका प्रसंग जैसे कि लास्ट क्वेश्चन की तरह इसका भी होगा कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आलोक भाग 1 के अंतर्गत रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित निबंध हिम्मत और जिंदगी से लिया गया है। संदर्भ इसका क्या होगा? यहाँ दिनकर जी ने साहस और परिश्रम पर बल देते हुए कर्म करने की प्रेरणा दिए हैं। तो नेक्स्ट व्याख्या देखिए, लेखक ने कहा है कि कामना का आंचल अर्थात कुछ भी पाने की इच्छा को कभी छोटा नहीं करना चाहिए। सभी कामों में पाने की चाहत रखनी चाहिए और जिंदगी में जो भी फल मिलेगा उसे अपने दोनों हाथों से बटोर लेना चाहिए। अतः हमें साहस और परिश्रम के बल पर अपने कर्मों के फलों को भोग करना चाहिए, न कि सपनों की दुनिया में रहकर पहले फल की आशा करनी चाहिए। परिश्रम करने के बाद ही फल की चिंता करनी चाहिए। इसलिए कवि ने कहा है कि साहस और परिश्रम से हमने जो भी फल हासिल किए हैं, उन फलों को अपने दोनों हाथों से जितना निचोड़ेंगे उसका रस उतना ही बहेगा, अर्थात कर्म का फल उतना ही मीठा होगा। एंड नेक्स्ट इसका विशेष क्या होगा? देखिए, उपर्युक्त पंक्तियों के विवेचन के पश्चात हम कह सकते हैं कि लेखक ने साहस और मेहनत से प्राप्त फलों को प्राप्त करने की प्रेरणा दिया है। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर के सारे प्रश्न और उत्तर इस प्रश्न के साथ खत्म होते हैं। होप आप सबको इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे और जो भी प्रॉब्लम थे सब क्लियर हो चुके होंगे और समझ भी चुके होंगे आप लोग। थैंक यू।